देखो बहू, तुम्हारे 4 अंडों से तो बेटी हुई है, इस 5वें अंडे से भी बेटी हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? हमारे खानदान में आज तक बेटी पैदा नहीं हुई, तूने तो आते ही बेटियों की लाइन लगा दी है। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटी ना पैदा हो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कड़क वचन बोलकर टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है और तभी टुनटुनी का पति उसके पास आता है। अच्छा हुआ जी तो आप यहाँ आ गए, वरना तो माँ जी मेरी बात बिना सुने ही चली गई। हमारी बच्चियाँ भूखी हैं, उन्हें कहीं से दूध ला कर दो। टुनटुनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है जी, तो आप कोई दुकान से ला दें। इन बच्चियों को भूखा तो नहीं रख सकते। दुकान से लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कैसी बात कर रहे हो जी? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और तुम इन्हें भूखा मारना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी जिंदगी भर का बोझ है बोझ, और मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर टुनटुनी का पति भी वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की आंखों में 4 बेटियां सुई की तरह चुभ रही थी। बेटा, ये ले जहर की शीशी। अगर 5वें अंडे से भी बेटी हुई तो उन सबको दूध में जहर देकर मार देना। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और हम दोबारा से खुशहाल जीवन जिएंगे। माँ, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं वैसे भी उस टुनटुनी से बहुत परेशान हूँ। माँ, उन दोनों की साजिश टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात भी हो गई थी। अच्छा हुआ जो आज मैं दूध लेने खुद चली गई थी, नहीं तो वे लोग अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। अब टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे पर नजर जमाए बैठी थी। जैसे ही अंडे से 5वीं बेटी चिड़िया बोलती है, टुनटुनी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब मुझे अपनी 5 बेटियों को यहाँ से लेकर भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम हमें जहर दे देंगे। टुनटुनी अपनी 5 बेटियों को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। सुबह हो जाती है। उठो उठो चिड़िया, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? कौवे भैया जी, मेरा नाम टुनटुनी है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और मैं आपको क्या बताऊं। अरे तुम दिमाग से अच्छी हो। 5 बच्चे हैं तुम्हारे, कोई ठौर ठिकाना तो होगा ही। खैर छोड़ो, नहीं बताना तो नहीं, बताओ मुझे क्या। भैया जी, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। मेरी बेटियां रात से भूखी हैं, इनके लिए थोड़ा सा दूध दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ ठीक हो, मेरा घर पास में ही है, तुम यही रुको, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा अपने घर से दूध ले आता है और टुनटुनी अपने बच्चों को दूध पिला देती है। माँ, जल्दी आओ। टुनटुनी और उसकी बेटियां अपने घोंसले में नहीं हैं। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती? हो ना हो, उस मनहूस ने हमारी बातें सुन ली होगी, इसीलिए भाग गई अपनी बेटियों को लेकर। इसका मतलब 5वें अंडे से बेटी ही थी, तभी तो वो सबको लेकर यहाँ से चली गई। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं तेरी शादी किसी अमीर चिद्दिया से करवाऊंगी, जो भर भर के दहेज में सोना लाए। उधर वो लोग तो टुनटुनी के जाने की खुशियाँ मना रहे थे। इधर कालू को टुनटुनी और उसकी 5 बेटियों पर दया आ रही थी। टुनटुनी, अब कहाँ जाओगी? सब पंछी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ कालू भैया, ये बात तो सच है, सभी पंछी एक जैसे नहीं होते जो मेरी बच्चियों पर दया कर रहे हो, और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले जो अपने होते हुए भी हमें मारने की बातें करते हैं। फिर कालू कौवा अपने घर में उन सबको ले जाता है। कालू की पत्नी गौरी कौवी उन सबको देखकर चौंक जाती है। कालू जी, आप इस कौन सी पलटन को उठा लाए, वो भी बिना हमसे पूछे? गौरी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इस बेचारे के पति मर गए हैं, अब ये हमारे साथ रहेंगी कुछ दिनों के लिए। फिर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ कालू के घर में रहने लगती है। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। कालू जी, तुमने तो बोला था कि ये चिद्दिया तो बस 2 महीनों की मेहमान है, मगर ये तो जम के बैठ गई। गौरी, बेचारी का अभी अभी पति मरा है, इसलिए बहुत परेशान है, उसे कुछ दिन और रहने दो। नहीं नहीं, मैं एक दिन भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। उस चिद्दिया को पता है मेरे घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है। 5 बच्चे का दूध और ना जाने क्या क्या, मैं आज शाम को ही उस चिद्दिया को घर से भगा दूंगी।
फिर गौरी कौवी गुस्से में घर आती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तुझको शर्म नहीं आती जो दूसरे के घर में अपना हक जमा के बैठी है? अब तुम्हारा पति मर गया तो इसमें हमारी क्या गलती? फिर कालू कौवा टुनटुनी की सच्चाई गौरी कौवी को बता देता है। माफ कर दो टुनटुनी, मैं इतनी भी तो निर्दयी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, ये कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं घर का खर्चा बद्दी मुश्किलों से चला रही हूँ। माफी क्यों मांग रही हो गौरी बहन? आप तो बहुत अच्छी हो। अब कालू के साथ मैं भी काम पर जाया करूंगी। अब तुम खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं इन मासूमों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। कालू और टुनटुनी मिलकर खूब कमाते हैं। कालू का घर भी बहुत अच्छा बन जाता है। एक दिन एक बूढ़ी पंछी उनके घर भीख मांगने आती है। अरे बेटी, मुझे थोड़ा दाना दे दे, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ठीक है, यहीं पर रुको, मैं अंदर से कुछ लाती हूँ। गौरी कौवी भोजन लेने के लिए अंदर चली जाती है। तभी टुनटुनी की बेटियां खेलती हुई दरवाजे पर आती है। तभी बूढ़ी भिखारी उन्हें देखकर भावुक हो जाती है। अरे, अब तो मैंने आपको भोजन दे दिया, आप फिर भी रो रही हो। मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। एक समय में मेरे भी 5-5 पोती थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। वह इतना बोल ही रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? टुनटुनी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे जाने के बाद तेरे पति की मैंने दूसरी शादी करा दी। उसकी पत्नी बहुत बुरी है। दोनों ने मुझे सड़क पर भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। माँ जी, आप रोइए नहीं, आप मेरे साथ रहिए। पुराने दिनों को आप भूल जाइए। फिर वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति की मौत एक बीमारी के कारण हो चुकी थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है 2 दिनों से। घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो हमारे बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम करना ही होगा। टुनटुनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन लेने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत भोजन दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ? टुनटुनी, मैं भी तो बारिश की वजह से 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर पर पड्ढे पड्ढे मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन मिट्टी के बर्तनों को बेच दो। फिर मैं जो पैसे दूंगा, उन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को आवाज़ लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में मजा आ जाएगा। अरे वो बर्तन वाली इधर तो लेकर आ। पक्के तो है ना? हाँ बहन जी, ये बर्तन तो बहुत मजबूत हैं। देख लो ना खुद ही बारिश में कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। शाम तक टुनटुनी सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और ये मिट्टी के बर्तन भी रख लो अपने बच्चों को, इसमें खाना खिला देना। टुनटुनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में अपने बच्चों के लिए खाना ले लेती है। और जब वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका घर वहाँ पर है ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह गया था। दोनों बच्चे पास के पेड़ी पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना?
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, हमें चोट तो नहीं लगी, लेकिन हमारा घर बारिश में टूट कर बह गया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे मम्मा? अब तुम लोग घर की चिंता मत करो। लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले खाना खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। वहाँ एक बेसहारा माँ को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। क्या हुआ चिद्दिया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे बच्चे हैं। मेरा घर बारिश में टूट गया है। अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी कुछ नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी अपनी जादुई क्षद्धि से कुछ जादुई मिट्टी और बीज देती है। टुनटुनी जादुई मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। 2 दिनों बाद जब बारिश बंद होती है तो वह अपने बच्चों के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन जादुई बीजों को दबाए होती है और वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वहाँ पर उस पेड़ TDH पर सभी तरह के फल लगे होते हैं और एक डाल पर मिट्टी का घर भी बना होता है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो हमारे फलों के पेड़ पर घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देखती हूँ, चलो पास जाकर देखते हैं। वो सब उस मिट्टी के घर के पास जाते हैं और अब उस घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास ना तो खाने की कोई दिक्कत है, न कोई और परेशानी है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।